हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू सम्यक आईएएस। और आज का ये वीडियो है यूपीएससी सीएसई 2026 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है। वहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के सामने डाउट है कि सर्विस प्रेफरेंसेस को कैसे फिल करें, किस सर्विस को किस प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर रखा जाए। तो इस वीडियो के अंदर वो सारे जो डाउट्स है आपके रिजोल्व हो जाएंगे। आप सब लोगों को पता है यूपीएससी का फॉर्म आ चुका है और 24 फरवरी लास्ट डेट है। तो जिन लोगों ने भी अभी फॉर्म फिलअप नहीं किया है, काफ़ी सारे लोग इसके अंदर स्टक हो रहे हैं कि कौन सा ऑर्डर रखा जाए। और इस बार विड्रॉ का ऑप्शन भी हटा दिया है। एक बार फॉर्म सबमिट करने के बाद आप विड्रॉ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं फटाफट से कि क्या क्या सर्विस प्रेफरेंसेस आप यहाँ पर रख सकते हैं, किस किस ऑर्डर में रख सकते हैं। तो आप देखोगे दिस इज द फॉर्म ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये सारी गाइडलाइंस है जिसके अकॉर्डिंग आपको फिलअप करना होता है ये फॉर्म। तो अगर अपन इस पे बात करते हैं इस फॉर्म के रिगार्डिंग, तो चलिए यहाँ से अपन देखते हैं वन बाय वन सारी चीज़ों को, ताकि आपको सारा यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएगी। चलिए देखो, मैं आपको डायरेक्टली सबसे पहले सर्विस प्रेफरेंस पर लेकर चलता हूँ। वही मेन अपना पार्ट है। आप लोगों के सामने ये इतनी सारी सर्विसेज विजिबल होगी जिसमें आपको चूज करना है कि किस सर्विस को किस प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर रखा जाए। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है, इस बार बेसिकली काफ़ी सारे रूल्स चेंज हुए हैं, उनको भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आप ऑलरेडी आईएएस या आईएफएस में सेलेक्ट हो जाते हैं तो दोबारा आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। इवन आपको आईपीएस या कोई भी सेंट्रल सर्विस एलोकेट होती है तो उसको लेकर भी रूल्स चेंज हो गए। आप केवल एक ही बार अपीयर हो सकते हैं एग्जाम के अंदर, उसमें भी आपका फाउंडेशन ट्रेनिंग करना कंपलसरी है। तो बहुत सारे रूल्स चेंज हुए हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए हमें काफ़ी ध्यान से सेलेक्टिवली इनको पिकअप करना है। तो मैं आपको बता देता हूं आप क्या क्या सर्विसेज किस किस ऑर्डर में यहाँ पर रख सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा वे सभी स्टूडेंट, यहाँ पर जो सर्विसेज है इसमें अगर आपको सेलेक्ट करना है तो ऑब्वियसली कुछ सर्विसेज जो है टॉप 5 सर्विसेज तो ऑलमोस्ट सभी के लिए सिमिलर होती है, कुछ कुछ चीज़ों को छोड़कर। यहाँ पे मैं कुछ जनरल एप्लीकेशंस भी आप लोगों को दिखाने वाला हूं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अगर आप देखोगे यहाँ पर आपकी पहली प्रेफरेंस तो सबकी आईएएस ही होती है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको फॉरेन सर्विस चाहिए होती है, बट मोस्टली मैं जनरलाइज्ड ऑर्डर की बात करूंगा कि आप किस किस तरह से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पहली 3 प्रेफरेंसेस जो है आपका आईएएस, आपका आईएफएस और आपका आईपीएस, जिसमें से 2 ऑल इंडिया सर्विस है, आईएएस और आईपीएस। तो मोस्टली जो लोग बेसिकली इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ टेक्निकल सर्विसेज होती है जहां पे कुछ लोग एलिजिबल नहीं होते। तो मैं जनरलाइज्ड ऑर्डर में बात करूं तो पहली, दूसरी, तीसरी प्रेफरेंस तो जनरली आपको पहली आप आईएएस रख सकते हैं। अब सेकंड और थर्ड के अंदर कुछ लोग जो आईएफएस ऑप्ट नहीं करना चाहते, ठीक है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में नहीं जाना चाहते, वो सेकंड ऑर्डर पे आईपीएस भी रख लेते हैं। तो यहाँ पर जो 2 और 3 वाला है जिसमें मैं बात कर रहा हूँ आईएफएस और आईपीएस के अंदर, यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग स्विच कर सकते हैं। कुछ लोग आईएफएस को सेकंड रखते हैं, आईपीएस को थर्ड रखते हैं। कुछ लोग यहाँ पर चेंज भी कर देते हैं, आपका आईएफएस थर्ड हो जाता है और आईपीएस सेकंड हो जाता है। तो ये आप लोगों के ऊपर होगा कि आपको फॉरेन सर्विस में जाना है या पुलिस सर्विस के अंदर जाना है, क्योंकि जनरली अगर आपने आईपीएस को ऊपर रख दिया है तो फॉरेन सर्विस तो आपको अलोकेट होने वाली नहीं है। स्पेशली जनरल कैटेगरी के अंदर तो आपको अलोकेट नहीं होगी, क्योंकि आईपीएस की सीट ज्यादा होती है, आईएफएस की सीट्स कम होती है। अभी मैं आपको वैकेंसीज भी बता दूंगा। इस बार 933 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन आया है। तो फर्स्ट ऑर्डर तो हमेशा आईएएस रखें, सेकंड पे बेसिकली आप आईएफएस और आईपीएस पे अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट 3 सर्विसेज तो यहाँ पर आपकी हो गई है। तो फर्स्ट 3 सिलेक्शन तो आपका इसी ऑर्डर में होना चाहिए, या तो आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, या आईएएस, आईपीएस या आईएफएस। 3 को तो बहुत इजीली आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट सर्विसेज के अंदर अपन आते हैं। यहां से आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि अपन को क्या रखना है। तो जनरली मैं आप लोगों को बता देता हूं, यहां पर भी 3 सर्विसेज में अपन को चूज करना होगा, आईआरएस आईटी, ठीक है। उसके अलावा बेसिकली आपका आईआरएस, आपका जो जीएसटी इनकम टैक्स जीएसटी कस्टम्स वाला पार्ट आता है। तो यहाँ पे मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ सर्विस वाला, ये वाली सर्विस है कस्टम एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, आईआरएस सर्विस है, ये है आपका इनकम टैक्स। और इसी के इक्विवेलेंट में कई लोग जो इसको सेलेक्ट करते हैं, ये है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। तो नेक्स्ट जो आपकी 4, 5 और 6 नेक्स्ट जो प्रेफरेंसेस होगी उसका ऑर्डर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि किस तरह से आप यहां पर ऑर्डर भरोगे। तो नेक्स्ट 3 सर्विसेज के अंदर जनरली जो लोग क्या करते हैं, यहां पर कुछ लोग आईआरएस आईटी रख लेते हैं, देन बेसिकली आईआरएस यहां पर इनडायरेक्ट टैक्सेस वाला कस्टम्स रख लेते हैं, और कुछ लोग बेसिकली यहां पर इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, जिसको IAAS भी बोला जाता है, ये वाली सर्विस की बात कर रहा हूं, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। सबसे पहले हमें ग्रुप ए सर्विसेज पे ही जाना है। तो अब यहां पर आप क्या कर सकते हो, जिन
जिन लोगों को यहाँ पर इन तीनों सर्विसेज के अंदर 4, 5, 6 में जनरल ऑर्डर जो लोग रखते हैं वो रखते हैं आपका IRS IT रख लेते हैं, देन बेसिकली IRS कस्टम्स रख लेते हैं, देन इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस रख लेते हैं। तीनों अच्छी सर्विसेज है, तो 4, 5, 6 में आप इस ऑर्डर पे जा सकते हो। कुछ लोगों को अगर फील्ड पोस्टिंग ज्यादा पसंद है, अलग अलग GST भी है इसमें, कस्टम्स भी है आपका इसमें, आपका नार्कोटिक्स वाला पार्ट भी है जिसके अंदर आप पोर्ट पे या बेसिक या तो एयरपोर्ट्स पे या बेसिकली शिप पोर्ट्स पे सर्व करते हैं, तो कुछ लोग बेसिकली इसको भी ऊपर रख लेते हैं। 4 और 5 में स्विच कर लेते हैं, IRS कस्टम्स ऊपर रख लेते हैं, देन IRS IT नीचे रख लेते हैं। थोड़ा फेसलेस असेसमेंट आने के बाद थोड़ा इसमें स्विच होना स्टार्ट हुआ है, बट जनरल ऑर्डर मेरे अकॉर्डिंग आप क्या रखो, फर्स्ट में IAS, देन IFS, देन IPS, देन बेसिकली आप जा सकते हो IRS IT, देन IRS कस्टम्स, देन इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। तो 4, 5, 6 आई थिंक 1 to 6 का ऑर्डर समझ में आ गया है। 1 to 6 आप इस ऑर्डर में रख सकते हैं। देन नेक्स्ट पे अपन जाते हैं। 6 सर्विसेज आपकी फिलअप हो चुकी है, लगभग 19 सर्विसेज इस बार के फॉर्म में है, तो उसमें से आपको चूज करना है। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट में आपको दिखा देता हूं नेक्स्ट में आप कैसे सेलेक्ट करेंगे। आपकी टोटल 6 सर्विसेज यहां पर सेलेक्ट हो चुकी है। अब नेक्स्ट 3 सर्विसेज के अंदर जो आपको सेलेक्ट करना है वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर भी 3 सर्विसेज में पिकअप करता हूं जिसमें से बेसिकली आपको लेना है। अब देखिए, अब जो इंपॉर्टेंट सर्विसेज बची है हमारी, पहले तो क्या था, जो रेलवेज वाली सर्विसेज थी वो साथ में क्लब कर दी गई थी, जैसे IRMS इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस अभी वापस से अलग अलग कर दी गई है। तो यहां पर जब आप सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट में आप क्या देखेंगे, देखो यहां पर 2 सर्विस डिफेंस की चूज करनी है अपन को। यहां से मैं बता रहा हूं, अब आपकी सर्विस 7, 8, 9 में आपको कहां कहां पर जाना है। एक सर्विस है इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस जिसको IDAS बोलते हैं, एक सर्विस है आपकी इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विस जिसको IDES बोला जाता है, ठीक है, और एक सर्विस है बेसिकली यहाँ पे आपकी रेलवे वाली सर्विसेज। 3 सर्विसेज है, पहले एक साथ क्लब होती थी। IRTS, IRPS और IRAS, ये तीनों रेलवे की सर्विसेज है जिनको पहले क्लब करके इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस बोला गया था। तो अब आपको 3 सर्विसेज में बता देता हूँ। जनरली जो लोग यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं जिसको डिफेंस में इंटरेस्ट होता है जाने का, डिफेंस में बेसिकली अकाउंट्स में, और स्टेट सर्विस का मतलब होता है जो डिफेंस कैंटोनमेंट्स वगैरह होते हैं उसके आप CEO होते हैं, हेड होते हैं। अब यहाँ पर भी मैं आपको, अगर आप सेलेक्ट करेंगे, जनरली जो लोग सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर IDAS इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, देन इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विस, लेकिन कई लोग रेलवे को प्रायोरिटाइज कर देते हैं इन तीनों सर्विसेज के ऊपर। अब ये वापस से थोड़ा आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि आपको रेलवे ज्यादा अट्रैक्टिव है या डिफेंस अट्रैक्टिव। का मतलब देखो, डिफेंस अकाउंट सर्विसेज के अंदर आप लोगों की पोस्टिंग अब्रोड भी होती है, यहाँ पर भी होती है, काफी अच्छी पोस्टिंग मानी जाती है इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस भी। तो कई लोग यहाँ पर क्या रखते हैं, सबसे ऊपर IDAS को रख देते हैं, उसके बाद रेलवे पे चले जाते हैं। IDAS के बाद ये रेलवे की तीनों सर्विसेज है इंडियन रेलवेज वाली, जिसमें IRTS है, ट्रैफिक वाली सर्विस है, उसके अलावा IRPS है और IRAS है। इन तीनों को रखने के बाद देन कई लोग IDES भर देते हैं। तो ऐसा भी आप ऑर्डर रख सकते हो, या आप चाहो तो रेलवे को ऊपर रख दो, IDAS और IDES इंडियन डिफेंस अकाउंट और इंडियन डिफेंस एस्टेट को नीचे भी रख सकते हो। और आप वापस पे ही थोड़ा आपको डिपेंड करेगा आपके इंटरेस्ट पे, आप चाहो तो इनकी जॉब प्रोफाइलिंग वगैरह भी देख सकते हो। तो नेक्स्ट जो आपकी 3 सर्विसेज होगी, ये रेलवे की तीनों सर्विसेज साथ में भरी जाएगी, IRTS, IRPS और IRAS। तो तीनों रेलवेज की सर्विसेज आप बेसिकली साथ में फिलअप कर सकते हो, और एक सिंगल ऑप्शन में आता है तो सिंगल ऑप्शन में आपकी चली जाएगी। तो आप मेरे अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, IDAS को ऊपर रख लो, देन बेसिकली रेलवेज पे चले जाओ तीनों सर्विसेज पे, देन IDES पे चले जाओ, तो आपकी वापस से प्रेफरेंस बहुत सॉर्टेड हो जाएगी। तो आपका अपन प्रेफरेंस भर चुके हैं, ये सारी प्रेफरेंसेज में 7, 8, 9 में मैंने रेलवेज को क्लब कर दिया है, इसलिए आपको ईजी हो जाएगा। नाउ अब वापस से अपन आते हैं नेक्स्ट सर्विसेज पे कि नेक्स्ट बेसिकली आप क्या भरोगे। यहाँ पर मैं भी आपको 1 बाय 1 सारी सर्विसेज को और भी दिखा दूंगा, चलिए, ताकि आपका एकदम सॉर्टेड हो जाए कि कैसे आप रख सकते हो। मैंने आपको प्रायोरिटी ऑर्डर यहाँ पर बता दिया। लास्ट में अगर मैं भरता तो मैं मेरा ऑर्डर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मैं जनरली क्या ऑर्डर यहाँ पर प्रेफर करूंगा, क्योंकि मुझे जनरलाइज भी बताना पड़ेगा, अलग अलग लोगों के अलग अलग इंटरेस्ट जोन लाई करते हैं। अब इसके बाद जो बेसिकली सर्विसेज आती है जिसको लोग बेसिकली यहाँ पर प्रेफर करते हैं, अपन ग्रुप बी पे थोड़ा सा बाद में जाएंगे, ठीक है, अपन ग्रुप ए पे पहले स्टक रहेंगे, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे सबसे पहले मैं आता हूँ, अब जो ग्रुप ए की सर्विसेज है, जैसे मान लो हम ये 1 वाली भर चुके हैं, जिसको मैं फिलअप कर चुका हूं उसमें मैं टिक कर रहा हूं, जो मेरी ऑलरेडी फिलअप हो चुकी है उसको मैं यहां पे टिक कर दे रहा हूं कि ये सर्विसेज मेरी फिलअप हो चुकी है, ठीक है। ये सारी सर्विसेज मैंने भर दी है, ठीक है। अब इसके अलावा जो सर्विसेज बची उसमें से अपन टिक करते हैं, ठीक है। अब देखो यहां से मैं निकाल रहा हूं जो जो इंपॉर्टेंट सर्विसेज है, जैसे कि इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस है, इनमें से सेलेक्ट करेंगे ICAS है जिसको सिविल अकाउंट को, एक कॉर्पोरेट लॉ सर्विस है ICLS जिसको इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस बोलते हैं,
फिर यहाँ से बचा हुआ है आपका IIS, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस। फिर आपका बचा हुआ है इंडियन पोस्टल सर्विस, ठीक है, पोस्टल ले लिया मैंने, जिसको IPOS बोलते हैं। फिर उसके बाद आपका पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंडियन आपका पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन सर्विस हो गई। फिर आपका जो नीचे बचा हुआ है, ये सब ग्रुप ए की सर्विसेज मैं ले रहा हूँ। पहले इंडियन ट्रेड सर्विस, इसमें कई लोग होते हैं जो ग्रुप बी के अंदर, जैसे आपको लिखा हुआ है ना, अगर आपको दानिक्स मतलब जिसमें दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन दीव के अंदर जाना है तो वहां पर, बट ये सर्विसेज ग्रुप बी की होती है। तो जनरली अपन पॉन्डिक्स को, दानिक्स को, कई लोग दानिक्स सेलेक्ट कर लेते हैं जिनको दिल्ली में जाना होता है, बट ये क्या होता है, थोड़े थोड़े टाइम के लिए अलग अलग जगह पे पोस्टिंग होगी, कभी अंडमान निकोबार हो, कभी लक्षद्वीप हो, कभी दमन दीव हो, कभी दादरा नगर हवेली हो। तो पहले अपन जनरली ग्रुप ए सर्विसेज पे जाएंगे। जिन लोगों को थोड़ी फील्ड पोस्टिंग की ओर ज्यादा होता है, वो कई लोग दानिक्स में भी चले जाते हैं, बट पॉन्डिक्स तो अपन लास्ट में रखेंगे, पौंडीचेरी सिविल सर्विस को। तो ठीक है, अब इनमें से अपन को सेलेक्ट करना है तो किसको ऊपर रखना है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर ये और थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, कई लोग जिनका बेसिकली अकाउंट्स वगैरह में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट होता है वो सिविल अकाउंट को ऊपर रख सकते हैं। कॉर्पोरेट वाली सर्विस भी अच्छी है। अब इसके अंदर अगर मैं आपको सर्विस ऑर्डर बताऊं जो आप रखना चाहोगे, आई थिंक अपन ने 6 तक फिलअप कर दी थी। इंडियन रेलवेज को मैं मर्ज कर रहा हूं, अगर ज्यादा बढ़ जाएगी तो 6, 7, 8 हो जाएगी। नेक्स्ट जो आपका ऑर्डर रहेगा, उस नेक्स्ट ऑर्डर में बेसिकली आप इनको मैं प्रायोरिटाइज कर रहा हूं मेरे अकॉर्डिंग। बेसिकली आप यहां पर सबसे पहले ले लीजिएगा, पोस्टल भी एक अच्छी सर्विस मानी जाती है, पोस्टल ले सकते हो इसके अंदर प्रेफरेंस में। फिर पोस्टल के बाद बेसिकली आप यहां पर जा सकते हो, सिविल अकाउंट भी एक अच्छी सर्विस है, उसको भी ले सकते हो। कॉर्पोरेट वाली भी एक अच्छी सर्विस है, इस पे भी आप जा सकते हो। ट्रेड वाली सर्विस भी आप ले सकते हो। फिर इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस पे आप जा सकते हो। फिर इंडियन आपका पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन पे जा सकते हो। ये मैंने इन सर्विसेज के अंदर ऑर्डर बताया है। जब आप ऊपर की फिलअप करने के बाद आप चले जाइएगा पोस्टल पे, पोस्टल के बाद आप ले लीजिएगा सिविल अकाउंट, देन ले लीजिएगा कॉर्पोरेट, देन ले लीजिएगा बेसिकली आपका ट्रेड, देन बेसिकली आपका जो बचा हुआ इंडियन इंफॉर्मेशन और आपका पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये भर दीजिएगा इसके अंदर। जब ये सारी सर्विसेज का आपका ऑर्डर फिलअप हो जाएगा, देन अब इसके आप नीचे आप जाओगे तो जनरली आपकी ग्रुप बी सर्विसेज बचेगी, जैसे कि ये फिलअप हो चुका, अब ये हो चुका, ये तीनों हमारे फिलअप हो चुके हैं, ठीक है, ये हमारा फिलअप हो चुका। अब जनरली जो आपकी ग्रुप बी की सर्विसेज बचती है, इसमें से आपको सेलेक्ट करना हो तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप दानिक्स पे जाइएगा, इन चारों के अंदर ऑर्डर, ठीक है, इसमें आप सबसे पहले दानिक्स पे चले जाइएगा फर्स्ट पे, सेकंड दानिक्स पे चले जाइएगा। फिर उसके बाद बेसिकली आप इसमें यहाँ पे आप चले जाइएगा पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज के अंदर पॉन्डिक्स पे 3, और उसके बाद पॉन्डिक्स ग्रुप बी 4, और लास्ट में आप भर दीजिएगा आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर्स वाला। तो आपकी सारी की सारी जो सर्विस प्रेफरेंसेज है वो ऑर्डर के अंदर फिलअप हो जाएगी। अगर मैं भी दोबारा भी सारी सर्विसेज ऑर्डर को रिपीट करूंगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस ऑर्डर में आपको सर्विस प्रेफरेंस भरनी है, ताकि आपको बाद में कोई तकलीफ ना हो, बहुत इजीली आपके माइंड में सॉर्टेड रहे कि हमें क्या सर्विस ऑर्डर में जाना है। अब मैं लास्ट में वापस से रिपीट करता हूं कि क्या सर्विस आइडियल सर्विस ऑर्डर आप लोगों के लिए होना चाहिए। लास्ट की 4 के लिए भी बता दिया है, सबसे पहले दानिक्स, फिर दानिप्स, फिर पॉन्डिक्स, फिर पॉन्डिप्स, ये सब ग्रुप बी सर्विसेज है, और लास्ट में आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर्स, सबसे लास्ट में इसको रख दीजिएगा। आपकी सारी की सारी प्रेफरेंसेज यहाँ पर फिलअप हो जाएगी। चलिए अब मैं आपको फिर से लास्ट में एक बार बता देता हूँ कि आपको ऑर्डर क्या रखना चाहिए। ये सारी 19 सर्विसेज है, वही सर्विस मैं आपको बोल रहा हूँ। इन्हीं सर्विसेज को अगर मैं आपको दिखाता हूँ आपका ऑर्डर क्या रहेगा, तो ध्यान से देखिएगा। पहला ऑर्डर आपका आईएएस का रहेगा, सेकंड आईएफएस का रहेगा, थर्ड आईपीएस का रहेगा। जिन लोगों को आईएफएस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है वो आईएएस के बाद आईपीएस और थर्ड पे आईएफएस रख सकते हैं। अगर आपने सेकंड पे आईपीएस रख दिया है, मतलब आप मान के चलिए आपको आईएफएस नहीं मिलने वाला, तो उसको रख दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहला आईएएस, सेकंड आप आईएफएस, थर्ड आपका आईपीएस, ठीक है, स्विच कर सकते हो, आईएएस, सेकंड आईपीएस और थर्ड आईएफएस, ऐसा भी रख सकते हैं। 3 हो गई। चौथे के अंदर बेसिकली आप रखोगे इंडियन जो आपका आईआरएस आईटी है, आईआरएस इनकम टैक्स और फिर आईआरएस कस्टम्स। कई लोग इसको स्विच भी कर सकते हैं, पहले कस्टम्स वाले को ऊपर रख सकते हैं, देन आपका आईटी वाले को नीचे रख सकते हैं, ये भी चलेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो प्रेफरेंस रखोगे आप, वो रखोगे आपका इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, IAA जिसको बोला जाता है, ये वाली सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, ये आप रख सकते हो गया। इसके बाद बेसिकली आप जाओगे IDAS, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद रेलवेज वाली आप सारी सर्विसेज जो है यहाँ पे, जिसको इंडियन रेलवेज IRTS, IRPS और IRAS, ये तीनों सर्विसेज यहाँ पर आप फिलअप कर सकते हो। फिर वापस से डिफेंस वाला इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विस IDES, ये वाला, ये सेलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद वापस अपना आ जाना नीचे, उसके अंदर बेसिकली आप भर सकते हो इंडियन पोस्टल सर्विस ले सकते हो,
फिर बेसिकली आपका जैसे मैंने बताया था कॉर्पोरेट वाला है, ट्रेड वाला है, सिविल अकाउंट वाला है, वो सारा पार्ट आप ले सकते हो। उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे स्विच चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में ग्रुप बी सर्विसेज को ले लीजिएगा, जिसमें आपका दानिप्स, पॉन्डिप्स और बेसिकली आपका लास्ट में आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर। कई लोग बेसिकली अगर चाहते हैं तो एक और चेंज कई लोग जो फॉर्म में करते हैं वो करते हैं, ये जो आपकी सर्विसेज मैंने बताई पोस्टल, सिविल अकाउंट, ट्रेड, कॉर्पोरेट, इनसे ऊपर कई लोग जो आपकी दानिक्स वाली है उसको भर देते हैं, दानिक्स और दानिप्स को। ग्रुप बी की सर्विसेज है लेकिन फील्ड पोस्टिंग होती है, आप पर्टिकुलर यूटीज में सर्व करते हो। कई लोगों को दिल्ली में काम करने का होता है, तो वो लोग बेसिकली उसको वहां पे ऊपर रख देते हैं। किससे ऊपर रखना है, मतलब ये जो आपकी सर्विसेज है सिविल अकाउंट वाली, आपकी पोस्टल वाली, आपकी ट्रेड वाली, आपकी कॉर्पोरेट वाली, इंडियन पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन वाली, इससे थोड़ा सा ऊपर रखा जा सकता है। इट डिपेंड्स ऑन यू अगर आपको करना है, बट पॉन्डिक्स तो मेरे हिसाब से नीचे ही रखिएगा, वो आपको बेटर ऑप्शन रहेगा। तो मैं तो सजेस्ट यही करता हूं, पहले आप ग्रुप ए सर्विसेज भरिए, देन बेसिकली ग्रुप बी पर आप जा सकते हैं। तो बेसिकली आपका ये जो ऑर्डर है सर्विस प्रेफरेंस है, इसको आप इस तरह से फिलअप कर सकते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट को डाउट है इसके अंदर वो इस तरह से फिलअप कर लीजिए। मैं एक और चीज आपको बता देता हूं, क्योंकि इस बार जो कुछ चेंजेस हुए हैं रूल्स में, उसकी वजह से भी आपको ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे इस बार के चेंजेस मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप 2026 से पहले वाले, मतलब अगर आप देखो यहाँ पे मैं वन बाय वन सारे बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस है। अगर आप 2026 से पहले किसी एग्जाम में, मतलब 2025 के एग्जाम में अगर आईएएस या आईएफएस अपॉइंट हो चुके हो तो अब आप 2026 में अपीयर नहीं हो सकते हो। पहला चेंज, ये पहले भी था। एक और चीज इसमें बोला कि अगर आप 2026 का प्रीलिम्स देने के बाद आप अगर आईएएस और आईएफएस बनते हो, मतलब आपका रिजल्ट बाद में आता है, जैसे मान लो आप अभी 2026 देने के बाद आपका रिजल्ट आता है, जैसे अभी आपका रिजल्ट आना बाकी है 2025 वाला, तो उसमें ये लिखा है अगर आप मेंस से पहले आपका सर्विस एलोकेशन हो गया और आईएएस और आईएफएस बन गए तो अब 2026 के मेंस के अंदर अपीयर नहीं हो सकते हो। और अगर आपका फाइनल रिजल्ट आने वाला है, फाइनल रिजल्ट के बाद आया, मतलब सिंपल सी चीज है, अगर आईएएस और आईएफएस बन गए तो अब आप दोबारा रीअपीयर नहीं हो सकते हो। आईएएस मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और आईएफएस मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस, मतलब आईएएस और आईएफएस देने के बाद एग्जाम देने का ऑप्शन नहीं है। एक और चीज बोली है, अगर आप आईपीएस बन जाते हो, ठीक है, मतलब बेसिकली आप सोचो 2026 से पहले वाले एग्जाम में आईपीएस अगर आप बन गए हो तो अब दोबारा 2026 के एग्जाम के थ्रू अब आपको आईपीएस अलोकेट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी एक बार आपको आईपीएस अलोकेट हो चुका है, तो दोबारा इससे आईपीएस अलोकेट नहीं होगा। हो सकता है आप आईएएस बन जाओ, आईएफएस बन जाओ, चलेगा, बट दोबारा सेम सर्विस आईपीएस अलोकेट नहीं होगी। फिर एक और चीज इन्होंने चेंज किया है, अगर आपको 2026 में आईपीएस मिल जाता है, मतलब इस वाले एग्जाम से आपने प्री दिया, मेंस दिया और आपको आईपीएस मिल गया, तो अब दोबारा 2027 वाले, कई लोग होते हैं ना जो अपनी रैंक इंप्रूव करने के लिए दोबारा एग्जाम देते हैं, तो इसमें इन्होंने क्लियर लिखा है अगर आप 2026 में आईपीएस बन गए हो तो आप 2027 में एक बार रीअटेम्प्ट ले सकते हो, लेकिन स्ट्रिक्ट कंडीशन के साथ। स्ट्रिक्ट कंडीशन क्या रहेगी, आपको एग्जाम ट्रेनिंग से एक बार एग्जेम्पशन मिलेगी, एक बार ईओएल मिलेगी, लेकिन फाउंडेशन जो आपका प्रोग्राम होता है लबासना के अंदर वो तो आपको अटेंड करना कंपलसरी है। पहले लोग क्या करते थे, एफसी बाद में अटेंड कर लेते थे, किसी दूसरे बैच के साथ अटेंड कर लेते थे। अब क्लियर कर दिया गया है उस बैच वाले को जो आप सेलेक्ट हुआ है, एफसी तो अटेंड करना ही करना पड़ेगा। उसके बाद आप चाहो तो 1 साल की एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगी, अपनी ट्रेनिंग से 1 साल के बाद नहीं मिलेगी। और अगर इन्होंने लिखा है कि आपने अगर ट्रेनिंग भी ज्वाइन नहीं की है और अगर एग्जामिशन भी नहीं ली है तो आपका सर्विस जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये भी सारे रूल्स इन्होंने लिखे हैं। एक और रूल के बारे में इन्होंने बात की है, अगर आप 2027 के अंदर क्लियर करते हो, अब आपको वापस से सर्विस चूज करने का ऑप्शन आता है कि आपके पास, ध्यान रखना एक और चीज बहुत अच्छी करी है इन्होंने, ताकि जो बार बार एग्जाम दे रहे थे, बार बार बेसिकली सीट लेकर जा रहे थे, वो सारी रुक जाएगी। इन्होंने क्लियर किया है, अगर आप आने वाले 2027 में क्लियर करते हो, अब आपका 2026 में भी क्लियर है और आपका 2027 में भी क्लियर है, तो या तो आप 2026 वाली सर्विस रख लो या 2027 वाली रख लो, दोनों में से एक सर्विस ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। और अगर आप 2026 में भी आईपीएस हो तो 2027 में आपको आईपीएस वापस से नहीं मिलने वाला। तो इससे बहुत सारे उन्होंने चेंजेस किए अपने रूल्स के अंदर। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जब भी अपन सर्विस प्रेफरेंस भरे, थोड़ी सावधानी से भरे, अपने माइंड को कॉशियस रख के भरे कि हमें आगे किन किन सर्विसेज में जाना है। तो मेजरली जो मैंने आपको बताया है उसके अकॉर्डिंग आप भर दीजिएगा,
ठीक है, बहुत इजी रहेगा आपको सर्विस प्रेफरेंस भरने के अंदर। और भी कोई डाउट्स वगैरह हो जिससे सर्टिफिकेशन को लेकर क्लियरली पढ़िएगा भाई, सबके अंदर चाहे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट हो चाहे ओबीसी का सर्टिफिकेट हो, सबके अंदर क्लियरली मेंशन किया गया है। जैसे मैं आपको कुछ दिखा भी देता हूं, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्लियर पता चल जाएगा आपको कुछ सर्टिफिकेशन और सेंटर्स वगैरह भी बहुत क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसे पर्टिकुलरली मैं आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट्स के बारे में देखोगे, सब में ईयर्स भी मेंशन किए हैं, सब में डेट्स भी इन्होंने मेंशन की है, तो उनके अकॉर्डिंग कि कौन से ईयर का वैलिड होगा। और ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट चीज, जो भी आपका सर्टिफिकेशन होगा वो जो हमारा नोटिफिकेशन की डेट है और अपना नोटिफिकेशन जो आपका फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट है, अगर आपका सर्टिफिकेट 24 फरवरी 2026 के बाद का है तो वो वैलिड नहीं होगा। तो आपको जो सर्टिफिकेशन बनवाना है, जो लगाना है, उस डेट से पहले का ही आपको लगाना है, उसके बाद के डेट का सर्टिफिकेशन वैलिड नहीं होगा। जैसे आप बोलो कि चलो अभी तो कोई सा भी लगा देते हैं, बाद में बनवा लेंगे, आपके सर्टिफिकेट की डेट एग्जाम नोटिफिकेशन का जो लास्ट डेट है उससे पहले की होनी चाहिए या उस दिन तक की होनी चाहिए, उसके बाद की डेट यहाँ पर वैलिड नहीं होगी। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना भी इसके अंदर। जैसे अभी मेरे पास एक इश्यू आया था तो मैं ओबीसी का भी आपको जस्ट बता ही देता हूँ। अभी ओबीसी के अंदर जो उन्होंने क्लियर लिख कर दिया है सर्टिफिकेशन की डेट, यही सेम चीज ईडब्ल्यूएस में भी ईयर बिल्कुल ध्यान रखना कि आपका जो उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है उसी ईयर का होना चाहिए। अभी जो ओबीसी का इन्होंने इस सर्टिफिकेशन के अंदर लिख कर दिया है, क्लियर लिखा है जो भी ओबीसी कैंडिडेट 2026 में अप्लाई कर रहा है उसको जो आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, वो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो किस किस की, या तो 2022-23 की इनकम के आधार पर हो, या 23-24 के आधार पर हो, या 24-25 के आधार पर। और लिखा गया है जो सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद इश्यू हुआ हो, और उसके किससे देखो सर्टिफिकेट में 1 अप्रैल 2025 से पहले वाला वैलिड नहीं है, इन्होंने क्लियर लिखा है जो सर्टिफिकेट इश्यू हुआ है या तो 1 अप्रैल 2025 तक या उसके बाद, ठीक है, 1 अप्रैल 2025 तक या उसके बाद इश्यू होना चाहिए। और क्लोजिंग डेट क्या है आपका, डेट ऑफ नोटिफिकेशन की लास्ट डेट, मतलब आपका 24 फरवरी 2026, मतलब बोला जाए तो वो सर्टिफिकेट जो 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद इश्यू हुआ है, और किससे लास्ट डेट क्या है 24 फरवरी 2026 तक। 24 फरवरी 2026 के बाद अगर कोई सर्टिफिकेट इश्यू होता है तो वो वैलिड नहीं होगा। सेम केस ईडब्ल्यूएस के केस में भी है, जो सर्टिफिकेट आपका फाइनेंशियल ईयर वहां पे मेंशन किया गया है और 1 साल पीछे वाला फाइनेंशियल ईयर होता है। अभी अगर अपन देखेंगे तो 24-25 वाला फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, जो 2026 वाला आपका अटेम्प्ट है, क्योंकि अभी तो 26 वाला तो फाइनेंशियल ईयर आपका खत्म होना बाकी है, 25-26 खत्म होना बाकी है, तो 2024-25 फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट की डेट जो है वो 24 फरवरी 2026 से पहले की होगी तो ही चलेगी, उसके बाद की डेट मेंशन नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, बट आप लोगों को ध्यान रखनी है ड्यूरिंग द, देखो लिखा हुआ है 4 फरवरी को आपका ये आपका फॉर्म आया था और इसकी लास्ट डेट है 24 फरवरी, तो 24 फरवरी 2026 से पहले के सर्टिफिकेट यहाँ पर मान्य होंगे। ये कुछ चीजें थी जो आप लोगों को ध्यान रखनी है जब आप फॉर्म फिलअप करोगे। सर्विस प्रेफरेंसेस मैंने आपको बता दिए, जिन भी स्टूडेंट्स को डाउट थे वो इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए, थैंक यू गाइस।